Hello guys, what's up? This is Sia with Majan. I hope that you are doing absolutely well. इट्स फाइनली डन दोस्तों, इट्स फाइनली डन। अभी सब कुछ हो गया दोस्त टैक्सेशन का, बिकॉज जो 4 दिन जो बीते हैं ना दोस्त, 4 दिन इतने इतने ज्यादा इतना ज्यादा टेंशन था कि क्या पूछेंगे। उसके बाद फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, उसके बाद समझा कि अरे अगर डीटी हुआ होगा तो आईडीटी बाकी है, अगर आईडीटी हुआ होगा तो डीटी पूरा बाकी है। जैसे पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोगों को फीलिंग आना चालू हुआ कि सर हम लोग ने जो पढ़ा है हम लोगों को कुछ भी याद नहीं है, जो पहले पढ़ा था वो कुछ भी याद नहीं है, और जो मैंने छोड़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग इन योर माइंड एंड जो सब कुछ तुम लोगों को जो आ रहा था, उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग ने जो 5 तारीख 5th, जैसे तुम लोग पहले के पेपर से आए थे, 7 o'clock वी सैट शार्प 7 PM से हम लोग ने स्टार्ट किया था जीएसटी एंड एंटायर जीएसटी मैंने एक एक पॉइंट कवर किया, एक एक पॉइंट जीएसटी का, एंड वी सैट टिल आई थिंक 3:30 3:45 तक हम लोग कुछ बैठे थे और पूरा हम लोग ने जीएसटी कंप्लीट किया। तो भी इतने सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला वो जीएसटी के मैराथन पे, इतने सारे लोगों ने अटेंड किया। अगर उन्होंने लाइव नहीं किया होगा तो नेक्स्ट डे उन्होंने रिकॉर्डेड अटेंड किया, उसके बाद नेक्स्ट डे में पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी दिया था, उसके नेक्स्ट डे 8 o'clock शार्प वी सैट एंड कि डायरेक्ट टैक्स का पूरा मैराथन हम लोग ने कंप्लीट किया। इट वाज रनिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 hours 15 minutes तक हम लोग ने वो मैराथन किया। और ये तुम लोगों को बताओ क्या, एक फन फैक्ट, ये एक ऐसा मैराथन था जिसमें डायरेक्ट टैक्स का मैराथन जिसमें कोई भी ऐसा नहीं बोला सर अभी छोड़ दो ना, ऐसा कोई भी नहीं बोला। यूजुअली 1 day बिफोर एग्जाम भी होगा ना तो भी लोग बोलते हैं सर अभी बस हो गया, पर डायरेक्ट टैक्स मैराथन कॉन्स्टेंटली लोग थे और कंसिस्टेंटली दे वर फॉलोइंग एंड बहुत सारे लोगों के बाद में भी मैसेजेस आए कि बहुत अच्छा हुआ सर, मैराथन बहुत हेल्पफुल था। ये कंप्लीट होने के बाद जैसे अपना लास्ट डे आया, हम लोग ने टीडीएस कंप्लीट किया, सुपर 75 के सब कुछ मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे। तुम लोग ने अगर खुद से, अगर कोई दूसरे प्रोफेसर से आपने अगर कौन से लेक्चर्स लिए होंगे तो उनके क्वेश्चंस किए। सो बेसिकली मुझे तुम लोगों को यही बताना है कि ये 4 दिन जो थे ना बहुत इवेंटफुल डेज थे। और ये जो इवेंटफुल डेज थे, ऐसा नहीं कि तुम लोग ने सिर्फ 10-12 घंटा पढ़ाई किया, तुम लोग ने लिटरली मोर देन 15-16 आवर्स यू हैव स्टडीड एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड नाउ यू वेंट फॉर द पेपर। देखो टैक्सेशन का पेपर के लिए जाना ही एक बहुत हिम्मत वाला काम है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, बहुत सारे स्ट्रेस होता है उसमें। बट मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं तुम लोगों को एक चीज बोला था कि जो पेपर आएगा ना वो डिफिकल्ट है या इजी है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सो आई एम हियर टू डिस्कस। मैं इधर एक एक क्वेश्चन का पेपर रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं करूंगा कभी भी नहीं करूंगा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है, बिकॉज आई नो दैट यू हैव योर नेक्स्ट एग्जाम, राइट। बट तुम लोगों को एक चीज बताना है कि मैंने तुम लोगों को एक बोला था कि तुम लोगों को डर लगेगा, टेंशन नहीं लेना। अगर तूने मेहनत किया है ना दोस्त, मेहनत किया तो रंग लाएगा। और एग्जाम में जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, आई कैन सी दैट यू आर हैप्पी विद द पेपर। मतलब क्या कि जो टैक्सेशन के पेपर का लेवल होता है, वो टैक्सेशन के पेपर का लेवल ये पेपर में नहीं था। यू कैन अग्री टू दिस पॉइंट। मैंने जैसे पेपर देखा, आई स्टिल आई हैव अ पेपर विथ मी, और आई नो दैट कि पेपर का लेवल कैसे उन्होंने पूछा है। देखो अगर मैंने बात किया डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स के पेपर में तुम लोगों को बताओ क्या, आपने सुपर 75 क्वेश्चंस, सुपर 50 कॉन्सेप्ट्स, और अगर मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अगर तुम लोग करके गए ना, सीधा उठ के पेपर आया है, उठ के पेपर। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट, मुझे एमसीक्यूज नहीं मालूम, मुझे एमसीक्यूज नहीं है ना, पर सीधा सीधा पेपर उठ के आया है। मैं लिटरली लोगों को बोला है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, प्लीज इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, और उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चंस हम लोगों को देखने मिला है इन आवर डायरेक्ट टैक्स पेपर। जिन्होंने मॉड्यूल भी अच्छे से किया होगा ना दोस्त, उनको एक पेपर डिसेंट जाने का चांस है। देखो ये डायरेक्ट टैक्स का पहला बात हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में मैं तुम लोगों को बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्स वाज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग पेपर था। अलग मतलब क्या कि वाज इट डिफिकल्ट? नो, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। I'll be very frank with you, it was not difficult। मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे, पेमेंट ऑफ टैक्स का भी जो क्वेश्चन था कि जो नेट एंड ग्रॉस का जो पॉइंट था, मैंने परसों के मैराथन में भी कंप्लीट किया था, मेरे पेमेंट ऑफ टैक्स के पॉइंट्स में भी वो पॉइंट कवर्ड है, तो इसकी वजह से कुछ अलग नहीं था। ओनली पॉइंट इज इट वाज लेंदी। आई कैन एडमिट टू दिस फैक्ट कि ये डेफिनेटली क्या था, लेंदी था पेपर। तो इसकी वजह से तुम लोगों का मे बी कंप्लीशन का तुम लोगों का एक पॉइंट आ सकता है कि सर कंप्लीट नहीं हुआ। एमसीक्यूज के रिलेटेड मुझे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं कि एमसीक्यूज थोड़े से टफ थे, थोड़े से इजी थे, तो ये भी। सो ओवरऑल अगर मैंने बोला, ओवरऑल अगर मुझे रिव्यू देना है, देन इन दैट केस ओवरऑल रिव्यू वाज अबव एवरेज। एवरेज नहीं बोल सकता, अबव एवरेज था, जैसे यूजुअली टैक्स का पेपर आता है उससे
काफी अच्छा आई कैन से दैट पेपर गया। अभी कोई कोई लोगों के सिली मिस्टेक्स हुए होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखो तुम लोग ने अगर अटेम्प्ट भी किया है ना, तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, उसका बिल्कुल तुम लोग टेंशन मत लेना। एक चीज मैं तुम लोगों को बताओ, अभी कुछ भी टेस्ट करने मत जाना कि ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है क्या, ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है क्या, इसके बारे में अभी हम लोगों को नहीं सोचना है। नाउ वी शुड जस्ट थैंक दैट कि हम लोगों को 4 दिन मिले थे, और 4 दिन मिले इसके वजह से हम लोगों का जो पेपर गया वो 4 दिन की वजह से गया दोस्त। अगर ये 2 दिन होता ना, बहुत 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 प्रॉब्लम होता दोस्त, बहुत प्रॉब्लम होता। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा उन्होंने 4 दिन दिए। यस, एंड एक चीज तुम लोगों को बोलता हूं, अगर आपको पेपर ये अच्छा गया होगा ना, देन इन दैट केस गिव फुल क्रेडिट्स टू योरसेल्फ। फुल क्रेडिट तुम लोगों को देना, बिकॉज तुम लोग ने डेफिनेटली बहुत मेहनत किया है। अगर तुम लोगों का डिसेंट भी पेपर गया होगा ना, मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग डेफिनेटली पास तो हो ही जाओगे। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जामिशन है कि नहीं। देखो बात ऐसा है ना, डिसेंट एंड बेस्ट पेपर गया होगा, तुम लोगों को खुद को क्रेडिट देना है, बिकॉज तुम लोग ने बहुत मेहनत किया है। ये 4 दिन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पहले भी बात कर रहा हूं, इसीलिए अच्छा गया। अगर तुम लोगों ने मेहनत नहीं किया होगा ना, तो डायरेक्टली तुम लोगों का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, राइट? सो डेफिनेटली गिव दैट क्रेडिट टू योरसेल्फ एंड बी वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज अलग गलत गया, तिल ले लेंगे, हम लोगों को अभी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मेरा कौन सा भी लेक्चर देखा होगा, अगर मेरा मेमोरी टेक्निक हो, अगर मेरा मैराथन हो, अगर मेरा लास्ट डे का टीडीएस हो, अगर कुछ भी देखा होगा, आई वॉन्ट टू नो योर रिव्यू ऑन द पेपर एंड वेदर माई वीडियोज वर हेल्पफुल और नो। प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड एक चीज होता है कि मैंने भी मेहनत किया है, राइट? इसके वजह से ना, अगर कोई भी अगर बोला ना कि सर आप, मतलब सर नहीं, एक्चुअली भैया, एवरीबॉडी कॉल्स मी भैया, नॉट सर। सो भैया, अगर आपने जो मेहनत किया है ना, उससे बहुत कुछ आया और बहुत कुछ जिससे हेल्प हुआ, अगर इतना भी एक सेंटेंस मुझे दिखा ना, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। सो इफ यू फील कि ऐसा जेन्युइनली तुम लोगों को हेल्प हुआ है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जैसे आपका रिव्यू होगा, जो भी आपका रिव्यू होगा, अच्छा था, बुरा था, हेल्प हुआ, हेल्प नहीं हुआ, कौन सा वीडियो में सबसे ज्यादा आपको हेल्प हुआ, ये सब कुछ चीजें मुझे जेन्युइनली आपसे जाननी है। इसके वजह से आई एम आस्किंग यू टू पुट योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी मैसेज यू विल पुट, बिकॉज मैसेजेस तो बहुत सारे आए, कॉल्स भी बहुत सारे आए, एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दैट, एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू से दैट अपना जो क्वेश्चन बैंक सुपर 75 और जो सुपर 50, 60 एंड 75 जो कॉन्सेप्ट भी किए थे, उसमें से 80 to 90 मार्क्स का पेपर अपने को दिखने मिला है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सुपर हैप्पी विद दिस फैक्ट एज वेल। प्रैक्टिस बैच हो, तुम लोग ने भी बहुत मेहनत किया है, मतलब हम लोग ने एक अलग लेवल पे हम लोग ने मेहनत किया है। रेगुलर बैच तो रेगुलर बैच है, इसके लिए मेहनत ऑलरेडी किया है। जो यूट्यूब के लोग हैं ना, यूट्यूब के लोगों ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। इसके वजह से वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो मेरा स्टूडेंट पहले से हो, या यूट्यूब का स्टूडेंट हो, या प्रैक्टिस बैच हो, या रेगुलर बैच हो, वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। एंड आई वांट यू टू रिमेंबर देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित महाजन। ऐसा कोई तो था जिन्होंने हम लोगों को टैक्स पढ़ाया था। सो ऐसा दुआ में जरूर याद रखना। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स। अभी अगर डिसेंट भी गए होंगे ना अभी के पेपर्स, आगे के पेपर्स ऑटोमेटिकली तुम लोगों के अच्छे जाने वाले हैं। सो अभी फोकस मोर ऑन द नेक्स्ट पेपर एंड kill those papers in the best possible manner, and this attempt should be your last attempt. So मैं आज के लिए इतना रखता हूं दोस्तों। This is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care. Bye bye.